जो पुराने वाला ब्रिज है उसके ऊपर भी रोड को अब बना लिया गया है हरिद्वार की ओर जाने के लिए। अब आप सीधे सीधे नहीं जा सकते, आपको आगे जाके मुड़ के आना पड़ेगा। और आप देख रहे हो कैरिज वे एक साइड का बना दिया गया है, तो बहुत जल्द हमें यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। ऊपर साइड में क्रैश बैरियर्स भी इंस्टॉल कर दिए इन्होंने। जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ मुझे लगता है कि मैं पिछले वाले वीडियो को दोबारा भी डाल दूँ ना अगर, तो वो भी नया लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस इतनी स्लो है पहले की तुलना में ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी प्रोग्रेस अब यहाँ हो गई है। भाई उधर भी ना रोड बना दी गई है नए ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर क्रिएट करती है। तो यहाँ पर एक और नया पुल बनकर तैयार हो चुका है। तो ये हम आ चुके हैं नए वाले पुल पे। अब यहाँ से अगर कोटद्वार जाना है तो आप लेफ्ट लेके चले जाओ, और बिजनौर जाना है तो आप सीधे चले जाओ। हमें कोटद्वार ही जाना है, बट मैं जलालाबाद तक देखना चाहता हूँ ये रोड पूरा बन गया है कि नहीं बन गया, इसलिए सीधा जा रहा हूँ। तो ये इंटरचेंज पर आके आप सीधे यहाँ से कोटद्वार की रोड पकड़ लेते हो। तो नजीबाबाद बाईपास के बाद ये लास्ट फ्लाईओवर है, इसके बाद हम सीधे कोटद्वार के रोड पे आ जाएंगे। करीब 17-18 किलोमीटर कोटद्वार यहाँ से रह जाएगा। अब ये सबको पता है कि यहाँ पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर रोड बन रहा है। तो अब मॉनसून आने से पहले होपफुली ये रोड बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भाई बिल्कुल ताज़ी मिट्टी डाली हुई है। अभी यहाँ पर काम धीरे धीरे हो रहा है। वेलकम टू उत्तराखंड, वेलकम टू कोटद्वार। तो 30 मिनट से भी कम ही लगा है मुझे कोटद्वार तक आने में। हम एक बार फिर से आ गए हैं ओम ब्रिज पर और शुरू करते हैं यहाँ से अपना वीडियो। तो ये हमारे सामने है ओम ब्रिज। तो टाइम हो गया है 2:34। ट्रिप मीटर कर दिया है 0। हरिद्वार ओम ब्रिज से कोटद्वार तक का अपना वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोटद्वार तक हम जाएंगे नजीबाबाद होते हुए, और इस बीच हम लोग ये भी चेक करेंगे नजीबाबाद वाले रोड के क्या हाल चाल हैं। अब मेरे ख्याल से 2-3 महीने से ऊपर हो गया है और अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये अपना आ गया है चंडी चौक वाला फ्लाईओवर। यहाँ से हम ले लेते हैं सर्विस लेन में चंडी चौक जाने के लिए, और फिर चंडी चौक से पहुँचते हैं नजीबाबाद हाईवे पर, NH34 जिसको हम कहते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं चंडी चौक पर। यहाँ से नजीबाबाद की ओर जाने के लिए या कोटद्वार की ओर जाने के लिए हम ले रहे हैं राइट। रिसेंटली थोड़ा बहुत काम यहाँ चंडी चौक पर भी हुआ है। तो टोटल अब यहाँ पर 2 ब्रिज है, ये पुराने वाला और वो नया वाला। तो यहाँ पर जो है पुराने वाले ब्रिज के ऊपर भी रोड को बना लिया गया है, और वो सामने हमारे हम दर्शन कर रहे हैं चंडी देवी माँ के। जय चंडी देवी मैया। जब वो नया वाला ब्रिज बन रहा था ना, तो मेरे को एक थोड़ा सा डाउट था कि ये जो चिला की तरफ से रोड आता है और उधर की तरफ से ट्रैफिक जो मर्ज होगा यहाँ पर, उसकी वजह से क्या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। आज देखते हैं कि क्या इन्होंने इसका भी कुछ समाधान किया है, या फिर वो एकदम जो रोड है वो ओपन ही हो रही है इस मेन हाईवे पर। बाय द वे ये है NH34, हरिद्वार को नजीबाबाद से कनेक्ट करता है, और उसके बाद आगे ये मेरठ की ओर भी जाता है, यही बिजनौर की ओर भी जाता है। तो ये जो है भाई चिला वाली रोड है, और भाई देखो जो भी चिला की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है ना हरिद्वार की ओर जाने के लिए, अब आप सीधे सीधे नहीं जा सकते, आपको आगे जाके मुड़ के आना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा हुआ कि इन्होंने वहाँ से सामने से कट को खोला हुआ नहीं है, नहीं तो क्या होता कि पुल के ऊपर हमेशा जाम लगा रहता। तो जो भी ऋषिकेश से चिला होते हुए हरिद्वार की ओर आ रहे हैं, उन्हें हरिद्वार एंटर करने के लिए वापस जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और आगे जाके यू टर्न मार के आएंगे, जो मेरे को दिखा है वहाँ पे, क्योंकि वो बंद किया हुआ है इन्होंने, और ये बंद रहना ही चाहिए। थोड़ा सा आगे घूम के आ सकते हैं, जहाँ पे आगे फ्लाईओवर बन रहा है तो फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास होगा, उसमें से घुमा कर आ सकते हैं, या जैसे भी हो, बट मेन रोड पुल के ऊपर ट्रैफिक स्टक नहीं होना चाहिए। ओके, ये सारी जो गाड़ियाँ आप लेफ्ट साइड में खड़े हुए देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी की सारी चंडी देवी ट्रॉली से जाने के लिए यहाँ पर है इसका जो स्टेशन है। तो पहले ये गाड़ी सारी रोड के ऊपर रहती थी, क्योंकि उस समय ये रोड बन रही थी।
तो ये है चंडी देवी उड़न खटोला वाला स्टेशन। एटलीस्ट गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो वाइट पट्टी के अंदर खड़ी है, ये अच्छी बात है। संडे के दिन तो ख़ास तौर से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आज भी मैं देखने को मिल ही रही है। नो पार्किंग के बोर्ड वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पर। भाई लोगों ये है यू टर्न, यहाँ से आप जाओगे वापस और फिर हरिद्वार की तरफ। कैरिज वे बना दिया गया है, ओके। तो अब भाई यहाँ देख लो, ये जो नया वाला फ्लाईओवर है मुझे लगता है इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर लिया गया है अब। और आप देख रहे हो कैरिज वे एक साइड का बना दिया गया है, तो बहुत जल्द हमें यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे हो सकता है मशीनें वगैरह काम कर रही हों। बाकी आप देख लो कैरिज वे बन गया है, इसके ऊपर साइड के जो कर्व स्टोन होते हैं उसके ऊपर पेंट भी कर दिया इन्होंने, और पूरा का पूरा अलाइनमेंट जो है वो आगे मेन ब्रिजिंग पार्ट से कनेक्ट भी कर दिया है। तो ये जो फ्लाईओवर है ये अब फाइनली शेप लेने लगा है। मतलब अब लग रहा है कि जब कैरिज वे तक काम पहुंच गया तो इसका मतलब काम हो चुका है इसके ऊपर। मे भी शायद अगले 1-2 महीने में इसको रेडी कर दिया जाए। दूसरी साइड का भी जो अलाइनमेंट है, जो रैंप है इसका रेडी सा लग तो रहा है। तो ये दूसरी साइड का अलाइनमेंट है, ऊपर साइड में क्रैश बैरियर्स भी इंस्टॉल कर दिए इन्होंने। तो मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, यहाँ पे काम हो गया है मतलब। बट अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो अभी आप इसके ऊपर गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते, तो जाना पड़ेगा आपको इसी हाईवे से होते हुए। और ये यहाँ पर एक बार मैं रुक जाता हूँ, आपको थोड़ा सा सीन दिखा दूँ यहाँ का भी क्या है। ये है हरिद्वार बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ ड्रोन वीडियोस मैंने देखे हैं, उससे पता चलता है कि इसके ऊपर भी काफ़ी प्रोग्रेस अब हो गई है। बहुत ही तेज़ी से इस पर भी काम किया जा रहा है। अगेन ऐसे किसी भी पॉइंट पर ना थोड़ा सा बाइक ले जाना सेफ़ होता नहीं है। मैंने 2-3 बार कोशिश की है इधर से लेफ़्ट से या राइट से जाने की कोशिश की है, बट क्योंकि ना आगे गंगा जी है जिसके कारण थोड़ी सी आगे जाने के बाद वापस आना पड़ता है और कुछ दिखा नहीं पाता मैं। बट ये स्टार्टिंग पॉइंट है हरिद्वार बाईपास का, यहाँ शामपुर से, और दूसरी तरफ ये बहादुराबाद पर जाके एंड होता है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। फ़िलहाल हम यहाँ से बढ़ जाते हैं नजीबाबाद की तरफ। तो हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है और काफ़ी सही प्रोग्रेस है हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर। अब जो मेन चौकिंग पॉइंट है ना, वो था हरिद्वार में जो नया वाला चंडी पुल बन रहा था वो, उसको तो बन के तैयार होके 6 महीने से ज़्यादा हो गया। अब जो अभी कावड़ मेला गया था ना पिछले साल का 2025 का, वो उस समय ही तैयार हो गया था। और उसके बाद चंडी देवी उड़न खटोला तक जो पहाड़ काट के रोड को चौड़ा किया वो हो चुका है। और जो उसके बाद शामपुर से पहले एक फ्लाईओवर बन रहा था उस पर भी काम चल रहा है, और अब वो भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। उसके आगे का रोड आपको पता ही है, कहीं कहीं पर कुछ ब्रिजेस जो थे वो बन के रेडी हो गए थे। ये मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखाता ही आया हूँ। अब हरिद्वार और नजीबाबाद के बीच में जो 2 फॉरेस्ट एरिया है ना, उस फॉरेस्ट एरिया में 2 जगह पे एलिवेटेड रोड का निर्माण करा जा रहा है और उस पर धीरे धीरे काम हो रहा है। उम्मीद है 2-3 महीने से ज़्यादा के बाद मैं आया हूँ तो शायद कुछ तो नया देखने को आज मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे राइट साइड में है रेस्ट एरिया, खैरा ढाबा, KFC, पिज़्ज़ा हट, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ड्राइव थ्रू भी है यहाँ पर। मतलब गाड़ी लेके जाओ, ऑर्डर पैक करवाओ और गाड़ी लेके बाहर आ जाओ, आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है।
और ये आ गया हरिद्वार और नजीबाबाद के बीच में जो फॉरेस्ट कवर है वो। तो यहाँ पर अभी भी हमें इसी डाइवर्जन पर होकर जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ऐसा लगता है जैसे कुछ काम नहीं हो रहा है यार। जब भी मैं यहाँ वीडियो बनाने आता हूँ मुझे लगता है कि मैं पिछले वाले वीडियो को दोबारा भी डाल दूँ ना अगर, तो वो भी नया लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस इतनी स्लो है। अब बाकी आगे चल के देखते हैं। ये तो खैर रैंप वाला एरिया है, एटलीस्ट ये रोड जो नीचे की है वो कम से कम थोड़ी बेटर है, वरना तो इस रोड का भी हाल बहुत बुरा हो रखा था थोड़े दिन पहले तक। तो ये है कुछ हाल यहाँ का। गर्डर तो लग रहा है लॉन्च हो गए हैं पूरे ही हिस्से में, आगे से डाइवर्ट किया है रोड को। कुछ इस प्रकार से आजकल हमें इस रोड पर से निकलना पड़ रहा है। पहले की तुलना में ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी प्रोग्रेस अब यहाँ हो गई है, और नीचे कीचड़ भी हो रहा है। मैं ऊपर देख के चल रहा हूँ और नीचे कीचड़ मुझे नज़र आ गया है, कहीं गिर ना जाऊँ, तो इसलिए आप ऊपर ध्यान दो, मैं नीचे ध्यान देता हूँ। अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी पेयर्स हैं उनके ऊपर गर्डर वगैरह लॉन्च हो गए हैं अब। तो अब इसके ऊपर बस वो जो स्लैब होता है स्लैब वर्क रह जाएगा, और मेजर वर्क शायद इसका हो चुका है। नजीबाबाद जाना कभी आसान था ही नहीं और आज भी नहीं है, बट अब शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। हो भाई, मेरे को तो इनसे बड़ा डर लगता है यार, ये गन्ने से बड़े ट्रक जो सड़क पे रहते हैं ना, इनके बगल से जब भी गाड़ी निकालनी होती है तो ऐसा लगता है कि भाई बस जल्दी से इनके बगल से निकल जाऊं मैं। बाकी बीच का हिस्सा ये था, और उसके बाद अब ये देख लो, यहाँ पर भी यार ठीक प्रोग्रेस होगी। फाइनली मुझे इसको देखकर लग रहा है कि अब यहाँ पर काम हो गया है काफ़ी, इस वाले हिस्से में तो कम से कम, जो आप राइट साइड में देख रहे हो। हरिद्वार से नजीबाबाद के बीच में दो जगह पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो एक तो ये है, ये शामपुर क्रॉस करके जो हम देख रहे हैं, और भाई मेरे को लग रहा है कि अब इसको अगले 2-3 महीने के अंदर रेडी किया जा सकता है, क्योंकि जो मोटा मोटा काम था ना तब वो हो चुका है। बड़ा काम यही था यहाँ पर, पियर्स बनाना, पियर्स के ऊपर गर्डर लॉन्च करना, वो सबसे बड़ा काम था। अब उसके ऊपर स्लैबिंग का वर्क हो रहा है, तो वो तेजी से हो सकता है, बट स्टिल जब तक वो नहीं बनता तो आपको इसी रोड से जाना है। और यहाँ की भी स्थिति वो जस की तस वैसी की वैसी ही है। ये आप मशीन देख रहे हो ना सामने रखी हुई है, भाई ये पिछले पता नहीं 2-3 साल से यहीं पे रखी हुई है, और बस यहीं पर रखी हुई है। क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ काम होता मुझे नज़र आया था, अब ऐसी ठंडा पड़ा हुआ है यहाँ पे काम। आज थोड़ा सा ना उस एलिवेटेड वाले कॉरिडोर को देखकर सुकून मिला है कि फाइनली वहाँ पर पियर लॉन्चिंग और अपना गर्डर लॉन्चिंग सब हो चुका है वहाँ पे। मतलब पियर्स बन चुके हैं, गर्डर्स बन चुके हैं, अब उसके ऊपर स्लैब वर्क ही उसके ऊपर होना है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि अब ये जो है ना जल्दी बन के तैयार होगा, और हरिद्वार से नजीबाबाद कोटद्वार की साइड जाना थोड़ा और आसान होगा। करीब 2:34 पे मैं ओम ब्रिज पे था, और अभी टाइम हो गया है 3 बज चुके हैं।
ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा लग गया है यहाँ तक आने में, 20 किलोमीटर करने में। मतलब 60 की एवरेज भी मेरी नहीं बनी है। अब आप देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि दोनों साइड रोड बनी है, तो शायद उधर का ट्रैफिक उधर से आ रहा होगा और आप स्पीडिंग करने की कोशिश करोगे, पर आपको एकदम सामने नज़र आएगा कि गाड़ियाँ जो हैं वो इसी रोड पर आ रही है दोनों साइड। और ये हम पार कर रहे हैं कोटद्वार जाने के लिए जो लाल ढंग वाला रोड है। गूगल मैप पे अब अगर आप हरिद्वार से कोटद्वार डालोगे तो लाल ढंग वाला रूट भी प्रॉपर दिखा रहा है। उसे देखो आप कैसे उल्टी साइड आ रहा है, वो देखो आप, इसको देखो आप कैसे उल्टी साइड आ रहा है। भाई गलती से आ गया कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें इस किनारे में चलने में क्या दिक्कत है? इतना ब्रेन क्यों नहीं है लोगों में कि आप जो फास्ट लेन है उसके अंदर जा रहे हो? अरे इस किनारे पे चल रहे, शोल्डर एरिया रखा है वहाँ पर, अगर गलती से आ गए हो रॉन्ग साइड में चल लो। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ से कोटद्वार जाने के लिए जो नहर वाला रास्ता है उसकी शुरुआत होती है। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम सीधे जाने वाले हैं। जो आने वाले समय में रहेगा मेन रोड, ये ईस्टर्न कैनाल रोड है। अब जो यहाँ से बाहर आ रहा होगा तो इसको सामने से डिवाइडर ओपन नहीं मिला होगा, इसलिए वो रॉन्ग साइड आया होगा। तो ये है ईस्टर्न कैनाल रोड कोटद्वार जाने के लिए। आज की डेट में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आप इधर से ही आओ। जब तक प्रॉपर ये रोड बन नहीं जाता मेन हाईवे, तो हरिद्वार से नजीबाबाद के रास्ते में एक फॉरेस्ट कॉरिडोर हमने पीछे देखा था जिस पे अच्छी प्रोग्रेस है। एक फॉरेस्ट कॉरिडोर अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ क्या प्रोग्रेस है। तो ये है दूसरा फॉरेस्ट कॉरिडोर। हाँ, यहाँ पर भी जो ब्रिजिंग पार्ट है वो शायद बन गया है इसका, तो ये आप ऊपर देख रहे हो। यहाँ ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है इसका, तो ये ब्रिजिंग पार्ट भी तैयार है। सेम कंडीशन है दोनों की, काम चल ही रहा है भाई यहाँ पे। तो यहाँ तक है और उसके बाद ये चिड़ियापुर वाला एरिया शुरू हो जाता है। हम चिड़ियापुर क्रॉस कर रहे हैं। चिड़ियापुर क्रॉस करने के बाद कोटा वाली रिवर आती है जहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, शायद वो अब हो गया होगा। और उसके अलावा उससे आगे तो नजीबाबाद की और रोड को पहले से ही बना लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया उतना नहीं था ना। ये फॉरेस्ट एरिया मोस्टली हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था। भाई उधर भी ना रोड बना दी गई है नए ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पर भी रोड बना दी गई है, देखो आप। तो ये भी नया ब्रिज है, इसके बीच में पुराने वाला ब्रिज है, उसको तो अब रिजेक्ट ही कर दिया गया है और एक और नया ब्रिज वहाँ बन के रेडी हो गया है। टोटल 3 ब्रिज है इस एरिया में। वो हमारे राइट साइड में एक और ब्रिज बन के तैयार हो गया है। और ये हमारे जो लेफ्ट में आप देख रहे हो, ये है कोटा वाली रिवर। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर क्रिएट करती है, यानी कि इस रिवर को पार करते ही यहाँ से हम एंटर कर जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो भाई ब्रिज तैयार हो चुका है, यहाँ पर सामने आप देख लो। तो रैंप वाला हिस्सा है उसको तैयार किया जा रहा है। ये भी सीमेंटेड रोड ही बनाई जा रही है यहाँ पर। पूरा का पूरा जो सीमेंटेड रोड है वो बनाया जा रहा है नए ब्रिज पे कनेक्ट करने के लिए, जिस कारण से अब क्योंकि वो वाला रोड बंद है तो सारा ट्रैफिक फिर
फिर से इसी साइड चल रहा है और अगेन आपको लगेगा पीछे कि बिल्कुल रोड क्लियर है, आप तेज़ी से चलोगे और अचानक से देखोगे तो सामने से ट्रैफिक उसी रोड पर आ रहा होगा। तो भाई इसीलिए ना अभी हरिद्वार नजीबाबाद वाला जो रोड है इसके ऊपर अगर आपको खाली रोड दिख रही है तब भी आप इस पर तेज़ मत चलाना, बहुत रिस्की है मामला यहाँ। भाई वैसे तो लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करो मत, और अगर कर भी रहे हो ना तो बहुत बार आग फ्लैश जलाकर हॉर्न मारकर ड्राइवर को अलर्ट कर दो कि तुम लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहे हो और फिर एकदम से ओवरटेक कर जाओ। ज़्यादा देर लटको मत ट्रक के पीछे खास तौर से। तो अभी ये टोल कोटा वाली नदी के बाद जो टोल है वो अभी भी चालू हुआ नहीं है, काम चल रहा है इसके ऊपर। जैसे ही आप हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पार करोगे और उत्तर प्रदेश में एंटर करोगे, अब आपको भले ही दोनों साइड की रोड बनी हुई दिखाई दे रही है, फिर भी आपको उल्टी साइड से गाड़ियाँ आती लगेगी दिखेंगी। भागू वाला एरिया है ये, मतलब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ भागू वाला एरिया, और इसके बाद एक एरिया और पड़ता है मंडावली शायद। अब देखो इसमें ये जो आसपास के लोग हैं इनकी गलती कितनी है मुझे नहीं पता, कि आधों का घर उस साइड होगा, कुछ का घर इस साइड होगा। कायदे में यहाँ पे ना फ्लाईओवर बनना चाहिए था, जब इतना बड़ा गांव यहाँ पर था तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनना चाहिए था। तो लोगों का जो डेली का आना जाना है वो ये लोकल एरिया है, तो ये ऐसे ही यहाँ पर चलते हैं लोग। ई रिक्शा भी हो गए, वो भी बाइकें वगैरह, वो भी ट्रैक्टर, वो भी। पहले मैं सोचता था कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि भाई इनकी गलती नहीं है, यहाँ पर फ्लाईओवर होना चाहिए था, क्योंकि गाँव बहुत बड़ा है और भागू वाला एरिया है ये। आपने कैसे बीच गांव में से हाईवे निकाल दिया? मतलब अगर अपने इतने बड़े गांव में से, कस्बे में से हाईवे निकाल रहे हो तो बेहतर ये है या तो फिर सर्विस लेन भी दो, और सर्विस लेन दो और बीच के बिल्कुल एरिया को ब्लॉक रखो, कोई भी उसमें से आना नहीं चाहिए। फिर आगे कहीं से यू टर्न वगैरह बना दो। तो भाई अगर कोई यहाँ के आसपास का ये वीडियो देख रहा है तो मैं तुम्हारे को कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की ही गलती है। यहाँ वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, मतलब समझ रहे हो आप? ये गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो देखो 1 2 3 गाड़ियाँ, वो क्यों आ रही है यहाँ पे पता ही नहीं। वो देखो बाइक वाले को, और ये आ कहाँ से रहे हैं? वो इस अंदर वाली रोड से आ रहे हैं, इस नजीबाबाद के अंदर से ये रोड आता है तो सही यू टर्न। वैसे बोर्ड लगाओ, लोगों से कम्युनिकेट करो कि भाई यू टर्न मार के आया करो, लोग मत चला करो उल्टा। कम्युनिकेट करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ बोर्ड लगाओ कि यू टर्न मार के जाए, रॉन्ग साइड ना जाए, यू टर्न मार के जाए। आप लोगों से कम्युनिकेट तो करो। वो देखो उस भाई को रॉन्ग नहीं आ रहा, सिर्फ वो फास्ट लेन में रॉन्ग आ रहा है, इधर चल ले भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रॉन्ग आ रहा है, वो फास्ट लेन में रॉन्ग आ रहा है। तो समझ रहे हो मेरे भाइयों मेरे कहने का मतलब? अब आपको लगेगा कि मुझे आधा घंटा लग गया 20 किलोमीटर करने में, और उसके बाद यहाँ पर भी मैं 50 55 60 ही चल रहा हूँ। तो चलने का रीज़न यही है कि इस एरिया में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई इस वाली लेन में रॉन्ग साइड आएगा, वो मेन फास्ट लेन में भी रॉन्ग साइड आ सकते हैं। आप 70-80 की स्पीड में चल रहे हो और आपने पलक झपकाई, और पलक झपकते ही तुम्हारे सामने तुम्हारी लेन में गाड़ी आ जाएगी। ये वो एरिया है भाई। जो भी लोकल काउंसिलर है यहाँ का, जो भी ग्राम प्रधान है, एजुकेट करो भाई, एक दूसरे को एजुकेट करो, वो समझेंगे लोग। फिर एक भाई आके यहाँ बोल देगा, यूपी में आके यूपी वालों की बुराई कर दी। तो यहाँ पर एक और नया पुल बनकर तैयार हो चुका है। पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने यहाँ की बनाई थी तो आपको बताया था कि बीच का जो पुराने वाला पुल है उसको सस्पेंड करके एक नया पुल बनाया जा रहा है। तो अब हम उसी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और तो ये हम आ चुके हैं नए वाले पुल पे। हमारे राइट साइड में है वो पुराने वाला पुल, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, मतलब वो सस्पेंड हो चुका है मेन हाईवे से। अब यहाँ से
सामने आप बोर्ड देखोगे तो नगीना जाने के लिए सीधा है और नजीबाबाद अंदर। तो ये आ गया है बोर्ड। यहाँ से अगर आपको जाना है नजीबाबाद तो आपको मुड़ जाना है लेफ़्ट, अगर आपको जाना है नगीना तो आपको चले जाना है सीधा। हमें जाना है कोट द्वार, हालांकि कोट द्वार का बोर्ड होना चाहिए था यहाँ पे, तो हम सीधा ही जाएंगे। आगे से आएगा इंटरचेंज, वहाँ से हम मुड़ जाएंगे कोट द्वार की तरफ। ये गुड न्यूज़ है भाई कि अब ऑफिशियली बोर्ड लग चुका है कि आप सीधे जा सकते हैं। नजीबाबाद जाने के लिए लेफ़्ट ले लो और नगीना जाने के लिए, बिजनौर जाने के लिए सीधा, कोट द्वार जाने के लिए भी सीधा चले जाओ। तो सामने इंटरचेंज है, वहाँ से हम कोट द्वार के लिए लेफ़्ट टर्न लेंगे। नजीबाबाद बाईपास का आपका स्वागत है भाई। अब देखते हैं ये आगे कहाँ तक बना हुआ है। 3:30 बज रहे हैं, करीब करीब 1 घंटा मुझे हो गया है। मैंने 44 किलोमीटर कवर किए हैं। वैसे तो मुझे कोट द्वार जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये आगे जलालाबाद तक बन गया है तो आपको इसका अपडेट दे देते हैं और फिर वहाँ से वापस कोट द्वार की तरफ चले जाएंगे। तो ये है नजीबाबाद का बाईपास और सामने आ गया है इंटरचेंज, जहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे तो बढ़ जाएंगे कोट द्वार की तरफ। क्योंकि रास्ता खुला हुआ है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जलालाबाद तक ये ओपन हो गया हो। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर बोर्ड आया है अब कोट द्वार लेफ़्ट, बिजनौर सीधा, और रोड खुली हुई है। अब यहाँ से अगर कोट द्वार जाना है तो आप लेफ़्ट लेके चले जाओ और बिजनौर जाना है तो आप सीधे चले जाओ। हमें कोट द्वार ही जाना है, बट मैं जलालाबाद तक देखना चाहता हूँ ये रोड पूरा बन गया है कि नहीं बन गया, इसलिए सीधा जा रहा हूँ। फिर जलालाबाद से वापस आके फिर कोट द्वार की तरफ जाएंगे। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है जलालाबाद और ये 5 किलोमीटर के आसपास का ही है पूरा नजीबाबाद बाईपास। इस पे अगर आप आते हो तो पूरा नजीबाबाद शहर का जो ट्रैफिक है ना, सारा बाईपास हो जाएगा। और अब तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ियाँ जा रही हैं, तो मतलब ट्रैफिक खुला ही हुआ है। तो ये आ गया मालन नदी का पुल। फाइनली हम लोग मालन नदी के पुल पर राइड कर रहे हैं। ये बन के तैयार हो चुका है। ओहो, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और थोड़ा बहुत यहाँ काम चल रहा है अभी, शायद धंस गया होगा। तो भाई नजीबाबाद बाईपास जो है वो ओपन हो चुका है। अभी उसी पे हम राइड कर रहे हैं और भाई सारा ट्रैफिक अब इधर से ही आ रहा है। सामने मैंने बोर्ड देखा तो मुझे लगा शायद अभी सिर्फ बोर्ड लगाया होगा, खुला नहीं होगा। बट ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ हो गई कि अब हम नजीबाबाद शहर को बाईपास कर सकते हैं इस पर आकर। सुपर न्यूज़ होगी, सुपर। तो इस वीडियो से आपको 2 आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप मेरठ की तरफ से कोट द्वार आ रहे हो तो भी आपको जलालाबाद से इस बाईपास पे आना है, और हरिद्वार की तरफ से अगर कोट द्वार जा रहे हो, हरिद्वार देहरादून की तरफ से, तो भी आपको इसी पे आकर फिर इंटरचेंज से कोट द्वार की तरफ जाना है। तो थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है इसके ऊपर वैसे अभी। ओके, तो ये रेलवे वाला भी पुल हमने क्रॉस कर दिया है और आई थिंक जलालाबाद हम पहुंच गए हैं। ये सीधा रोड जो है ये जाएगा नगीना की तरफ। ये सामने आ गया जलालाबाद, लेकिन कहीं पे बोर्ड नहीं लगा हुआ। और अगर मैं इसके ऊपर चला जाऊंगा तो आगे नगीना की ओर चला जाऊंगा। सीधे आप चले जाओगे तो ये नगीना की तरफ जा रहा है रोड, नगीना मुरादाबाद नैनीताल जाने के लिए। और ये अपना वही पुराने वाला रोड जो जलालाबाद से होते हुए फिर नजीबाबाद से होते हुए आगे हरिद्वार की तरफ या कोट द्वार की तरफ आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो अब हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं, दूसरी साइड जाते हैं और बढ़ जाते हैं कोट द्वार की तरफ। एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स का है ना वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये नजीबाबाद बाईपास, तो यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो ये बिजनौर दिल्ली मेरठ वाला रोड है। हाँ जी, किलोमीटर 50 चला हुआ हूँ मैं। तो अब मैं बताता हूँ कि जलालाबाद से, यानी कि जलालाबाद से जब आप कोट द्वार की तरफ मुड़ जाएंगे, नजीबाबाद बाईपास की तरफ मुड़ जाएंगे कोट द्वार जाने के लिए, तो लगभग कितने किलोमीटर का है ये।
50.5 किलोमीटर पे मैंने जलालाबाद से स्टार्ट किया है। तो फटाफट से देखते हैं कितने किलोमीटर पर हम पहुंचते हैं उस इंटरचेंज पर जहां से हम कोटद्वार की तरफ मुड़ जाएंगे। 3 से 4 किलोमीटर के आसपास ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप दिल्ली मेरठ की साइड से आओगे तो फिर आपको इस पॉइंट से होते हुए आप कोटद्वार की साइड जाओगे। भाई बहुत टाइम बचता है, टाइम से ज़्यादा टाइम तो बचता ही है, पर जो सिरदर्दी से आप मुक्ति पाते हो ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि यार शहर के अंदर से जाना, जहाँ पहले ही भीड़ भड़क्का है, तो परेशानी होती है। फिर आप किसी से टकरा रहे हो, फिर झगड़ा हो रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तब उन सब से भी बचोगे आप। तो भाई ये है पूरा का पूरा बाईपास। भाई जिस बाईपास के खुलने का इंतजार था कोटद्वार वालों को, फाइनली वो बाईपास बन चुका है और ऑपरेशनल भी हो गया है, यानी कि नजीबाबाद बाईपास। मैं भी वहीं खड़ा हूँ। तो अगर आप दिल्ली मेरठ से आ रहे हैं और कोटद्वार जा रहे हैं तो अब आपको नजीबाबाद शहर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ हरिद्वार से कोटद्वार, लेकिन लकीली मुझे रोड आगे तक खुला मिल गया और आगे तक मैंने इसको कवर भी किया है। तो जलालाबाद तक पूरा ये बाईपास तैयार हो चुका है। अब आपको नजीबाबाद शहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जलालाबाद से मैंने स्टार्ट किया है और अभी तक करीब 2 किलोमीटर में आ चुका हूँ। मालन नदी का पुल सामने आ गया है। मालन नदी के बाद आप सीधा राइट टर्न लेके कोटद्वार की तरफ जा सकते हो। तो बस कोटद्वार की तरफ बढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे जाने वाला हूँ यहाँ से। तो ये हम मालन नदी का पुल क्रॉस कर रहे हैं अब इस समय, और सामने की ओर कोटद्वार का इंटरचेंज भी आ रहा है। तो उस पर से चढ़कर हम लोग चले जाएंगे कोटद्वार की तरफ। जिन लोगों को भी ना नजीबाबाद शहर क्रॉस करना पड़ता था, उन लोगों से पूछो इस बाईपास की इम्पोर्टेंस। बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, दिक्कत होती थी ज़्यादा। तो हरिद्वार साइड से आते तो लेफ़्ट मुड़कर कोटद्वार चले जाते। फिलहाल जलालाबाद की साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ के इस इंटरचेंज से होते हुए हम जाएंगे कोटद्वार। बाकी अगर हरिद्वार जाना हो तो आपको जाना है सीधा। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर लगेगी। 3.5 से 4 किलोमीटर का ये बाईपास है, जिस पर आकर आप पूरे नजीबाबाद शहर को क्रॉस कर देते हो। तो ये इंटरचेंज पर आके आप सीधे यहाँ से कोटद्वार की रोड पकड़ लेते हो। और ये हम आ गए कोटद्वार रोड पर। चलो यहाँ से कोटद्वार तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो करीब 4 बजे मैं जलालाबाद से निकला हूँ। अभी 4 बजे नहीं है, करीब 3:56 पे मैं जलालाबाद से निकल गया हूँ और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। इंटरचेंज क्रॉस करके अभी समीपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ। 25 किलोमीटर है यहाँ से कोटद्वार। इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है शायद। आगे चल के सौ किलोमीटर प्रति घंटा का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। तो ये लिंक रोड जो है ख़त्म हो गया है यहाँ से और हम पहुँचने वाले हैं समीपुर। तो अगर आपको नजीबाबाद जाना है तो यहाँ से एग्ज़िट लेकर और फिर आगे नीचे फ्लाईओवर से राइट टर्न लेके जाना होगा। बाकी आप फ्लाईओवर के ऊपर चले जाओ तो सीधा आप कनेक्ट हो जाओगे कोटद्वार वाले रोड पर। अभी हो सकता है कि राइट साइड का रोड जो है ना खुला हुआ नहीं है,
तो नजीबाबाद बाईपास के बाद तो ये लास्ट फ्लाईओवर है, इसके बाद हम सीधे कोटद्वार के रोड पे आ जाएंगे। करीब करीब 17-18 किलोमीटर कोटद्वार यहाँ से रह जाएगा। कि तो गाड़ियाँ ना इस वाले कैरेज वे पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि राइट साइड की रोड जो है वो बंद है। 16 किलोमीटर है यहाँ से कोटद्वार। तो कोटद्वार 16 किलोमीटर, लैंसडाउन 54। लास्ट वीडियो जो मैंने यहाँ का बनाया था वो लैंसडाउन तक का ही बनाया था, और उसके बाद मैं अब यहाँ पर आया हूँ। तो ये यहाँ पर भी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है इस समय। अब ये सबको पता है कि यहाँ पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर रोड बन रहा है, मतलब मेनली जो लेन की चौड़ाई है वो 2 लेन के बराबर है। जो मेन जो कैरेज वे बनेगा वो 2 लेन के बराबर चौड़ा बन रहा है। उसके अलावा शोल्डर एरिया रहेगा और बाकी दोनों साइड ड्रेनेज। तो यहाँ तक पहुँच चुका है रोड का कंस्ट्रक्शन अब। दैट इज़ वेरी गुड। तो ये वाला साइड बनेगा, अभी एक साइड बन चुके हैं, एक साइड बननी बाकी है। वैसे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अच्छा खासा चौड़ा रोड है, लेकिन जो स्टैंडर्ड 4 लेन की चौड़ाई होती है उसके कंपैरिजन में ये उतना चौड़ा नहीं है। तो कोई भी इसको देख के ये मत समझना कि ये 4 लेन बन रही है, ये 2 लेन पेव्ड शोल्डर रोड है। पेव्ड शोल्डर मतलब दोनों साइड वाइट पट्टी के दूसरी साइड भी थोड़ा एरिया खाली रहता है। इतना बाइक चलाते समय कमेंट्री करना अलग ही लेवल का चैलेंज हो जाता है। कभी हवा की रफ्तार आ जाती है, कभी सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, एकदम से डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो बोलते बोलते वर्ड्स गायब हो जाते हैं कि मैं बोल क्या रहा था। हाँ, तो आप ये देख सकते हो 2 नालों के बीच की जो चौड़ाई है ये मेन रोड है। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर हम आ गए हैं कच्चे वाले रोड पर। अगला मॉनसून सीजन आने से पहले ये रोड बन जाएगा, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। तो अगली बार जब हम आएंगे ना मॉनसून से पहले, हाँ मॉनसून से पहले आ सकता हूँ मैं इस रोड पर, शायद पौड़ी के लिए एक वीडियो बनाने के लिए। कमेंट्स करना अगर पौड़ी का वीडियो देखना है तो। ये भी कमेंट करना कि कोटद्वार से पौड़ी का वीडियो बनाऊँ या पौड़ी से कोटद्वार का बनाऊँ। पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या रीज़न था उस पोल्यूशन का। तो आज सुबह सुबह थोड़ी सी ना बारिश हुई, उसके बाद से मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है और सामने जो हिल्स हैं वो बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। वरना 2-3 दिन ऐसे रहा पीछे कि बिल्कुल हमारे पास जो पहाड़ थे वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। अरे भाई भाई, भाई जल्दी बना दो यार इस रोड को। मेरे ना वीडियोस पे कमेंट सिर्फ नजीबाबाद और कोटद्वार वाले वीडियो को बनाने के लिए आते हैं। अब आप ये सोचो कि क्यों मुझे बड़ा सोचना पड़ता है यहाँ के लिए वीडियो बनाने के लिए। भाई कमर की बुरी ऐसी तैसी हो जाती है इस रोड पर आकर, और ये आज से नहीं हो रहा, ये तो भाई हमेशा से ही रोड ऐसी है। बट चलो फाइनली अब कुछ तो उसका भला होने वाला है। इस समय मैं बाइक पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई बैठना। मैं आज सोच रहा था गाड़ी लेके जाऊं, फिर मुझे लगा पता नहीं यार व्यूज आते ही नहीं है, पैसे खर्च कर दो। बाइक थोड़ी सी इकोनॉमिक पड़ती है ना वीडियो बनाने के लिए, गाड़ी से पैसे बहुत खर्च होते हैं।
यहाँ से शुरू हो जाता है फॉरेस्ट। अब यहाँ से लेकर कोटद्वार तक फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। 10 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से कोटद्वार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर शायद 8 किलोमीटर के आसपास होगा। जहाँ पर नजीबाबाद बाईपास ख़त्म होता है ना, और जो 4 लेन वाला रोड ख़त्म होता है, उसके बाद से लेकर कोटद्वार 16 से 18 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। उस बीच में कहीं कहीं पे रोड ऐसे पूरा बन चुका है, और आप चौड़ाई देख लो इसकी। जब इस पर मार्किंग हो जाएगी तो ये रोड काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। अब कोटद्वार सिटी को बाईपास करने के लिए इसी फॉरेस्ट से बाईपास निकालना है, जिसके लिए बजट भी पास हो रखा है, पर फिलहाल मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी रोक लग गई है। कारण यही है कि पेड़ कटेंगे बहुत सारे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना फॉरेस्ट में से जहाँ जहाँ पर बाईपास बनाने हैं ना, वहाँ पर एलिवेटेड रोड की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए सर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों साइड में मिट्टी डाल के एरिया लेवल किया जाएगा, और उसके बाद उतना ही चौड़ा उसको किया जाएगा। तो यहाँ पर उतने पेड़ अभी तक कटे नहीं है, काटने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो ना ही काटो। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो, साइडों में मिट्टी को डालने का काम शुरू हुआ है। लेवल किया जाएगा एरिया, उसके बाद रोड को चौड़ा किया जाएगा। देखते हैं कितना समय लगेगा ये सब काम होने में। बस मॉनसून से पहले हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इस बार मॉनसून में ना इस एरिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कोटद्वार 1 किलोमीटर, लैंसडाउन 44, पौड़ी 110। तो बस 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से कोटद्वार। ये हमने उत्तर प्रदेश को कर दिया यहाँ से एग्जिट, और ये आ गई नो मैंस लैंड, ये आ गया उत्तराखंड। वेलकम टू उत्तराखंड, वेलकम टू कोटद्वार। भाई कोटद्वार शहर में हम आ चुके हैं। आधा घंटा भी नहीं लगा मेरे को बाईपास से यहाँ तक आने में। 4:28 हो रहे हैं। 3:56 पे मैंने स्टार्ट किया था जलालाबाद से, तो 30 मिनट से भी कम ही लगा है मुझे कोटद्वार तक आने में। और हरिद्वार से अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 घंटा मुझे हरिद्वार से लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को। नए व्यूअर्स चैनल पर आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। और अगले वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।